6 मैच, 4 हार, 2 जीत और 4 पॉइंट। मुंबई इंडियंस की ये है कहानी आईपीएल के 2026 के सीज़न की। वो टीम जो कि 5 बार की चैंपियन टीम है, वो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि अपने आप को आखिर की 3 टीम्स से बचाने में लगी हुई है। टॉप में पहुंचना अलग बात है, लेकिन नीचे से अपने आप को बचा के रखना, इसी जद्दोजहद में इस वक्त मुंबई इंडियंस लगी हुई है। एक अच्छी जीत मिली है गुजरात टाइटंस के खिलाफ, और इस जीत के साथ क्या वापसी दमदार रहेगी आईपीएल के सीज़न में मुंबई इंडियंस की, ये जानना होगा। इस पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया, और मेरे साथ एनडीटीवी इंडिया के स्पोर्ट्स एडिटर विमल मोहन है। विमल, आपका भी बहुत स्वागत है। थैंक यू। विमल, बात मुंबई इंडियंस की चल ही रही है, और जो मैंने आंकड़े बताए, ऐसा बहुत बार हुआ है मुंबई इंडियंस के साथ कि शुरुआत ख़राब होती है, लड़खड़ाते हैं, लेकिन फिर जब एक बार स्पीड पकड़ लेते हैं तो बहुत अच्छी चलती है। प्लेऑफ्स में भी पहुंच जाते हैं, टाइटल भी जीत जाते हैं। इस बार मुंबई इंडियंस की दावेदारी आपको अभी तक की परफॉर्मेंस के बेसिस पर अच्छी लग रही है या हिलती हुई लग रही है? देखिए, आप जिन पिछली दफ़ा का जो जिक्र करें, एक बार तो वो चैंपियन भी बनी, जैसे आपने जी। बताया 2015 में, और पिछली दफ़ा की अगर बात कर रही हैं और इस बार में सबसे बड़ा जो मुझे फ़र्क दिख रहा है, पिछली बार आप देखिए बुमराह की वापसी हुई थी तो टीम ने वापसी की थी, एक मिसिंग लिंक था। इस बार बुमराह शुरू से हैं, और इमेजिन कीजिए बुमराह जैसा गेंदबाज 6 मैच में पहला विकेट लेता है, उस बॉलर को एक 15 साल का लड़का के पहले बॉल पे छक्का मार देता है, तो उसने पूरा बैलेंस गड़बड़ा दिया। मतलब ऐसा नहीं कि बुमराह अपने बेस्ट में है, मुझे बुमराह को लेकर बहुत फिक्र इसलिए भी है। आपने टेस्ट में देखा, इंग्लैंड में ज़रूरी टेस्ट में नहीं खेल पाते हैं, T20 में बहुत ज़्यादा नहीं खेल पा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि उनको जीनियस खिलाड़ी हैं, लेकिन अब आप उनको ये नहीं कि अपने प्राइम पे हैं, उनका बहुत सारा कंसर्न है उनके बॉडी को लेके, उनके वर्कलोड को लेके। फास्ट बॉलर्स का रहता भी है, फास्ट बॉलर का रहता है, उनका एक्सेप्शनली है। हाँ। बहुत सारे अब टेस्ट मैच भी, अगर 5 टेस्ट मैच अब इंग्लैंड में कहाँ खेल पाए, राइट। सिराज ने खेला था लेकिन वो नहीं खेल पाए, तो आपको उनको यूज़ करना, और मुझे नहीं लग रहा है कि बुमराह अपने बेस्ट ऑफ द फॉर्म्स में से हैं। तो पिछले बार आपकी वापसी भी थी बुमराह की वजह से। देखिए, एक विक्ट्री बहुत सारा चेंज लाती है, लेकिन क्या वो चेंज लेके आई है इस तरह से? आपने उनसे, जब हार्दिक पांड्या से कल सवाल पूछा गया तो उन्होंने एक वर्ड में आंसर दिया, यस करके, लेकिन आई हैव सीरियस डाउट्स कि मुंबई इंडियन वापसी के ट्रैक पे है। बहुत सारा इनके प्रॉब्लम्स है। ये ठीक है, आप कल उनका टर्न अराउंड कहाँ पे हुआ? 14वें ओवर में स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया, तिलक वर्मा को जाके उन्होंने बोला, उस तिलक वर्मा ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली है। ऐसा नहीं कि तिलक वर्मा को वो नॉर्मल इनिंग है, पहला उनका आईपीएल 100 है, पहले 20 बॉल में 17 रन है, अगले 25 बॉल में 84 रन है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और हर मैच में आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना, बहुत सारे टीम के साथ प्रॉब्लम्स है। राइट। देखिए, 2-3 विक्ट्री होगी, हालांकि अगला जो 4-5 मैच है उसमें 2-3 मैच वानखेड़े में है, ये इनके लिए एडवांटेज है। अगर वहाँ से वापसी होती है तो, लेकिन मुंबई हैज़ टू प्रूव। ठीक है, आपने कहा कि प्रॉब्लम एक नहीं है, बहुत सारी नज़र आ रही है इस वक्त, तो एक एक करके हम उन परतों को थोड़ा उधेड़ते हैं और समझते हैं आपसे कि वो क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए इमीडिएट अटेंशन, कहते हैं ना कि ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गए हैं, अब उस बॉडी पार्ट को आइडेंटिफाई करना है जिसपे एकदम से सर्जरी करनी पड़ेगी। तो अगर आप मुंबई इंडियंस के स्क्वाड को देखते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं, तो ज़्यादा बड़ा कंसर्न इस वक्त क्या लग रहा है आपको? उनका बैटिंग का ना चलना, उनका बॉलिंग का पैची होना, या ओवरऑल टीम की स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा लड़खड़ाई हुई नज़र आ रही है? समझ नहीं आ रहा कि कौन क्या करेगा और किसको क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपकी डिलीवरी क्या है, आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या है? देखिए, बैटिंग बॉलिंग अगर उनका देखेंगे ना, बैटिंग बॉलिंग में पहले 25 में कोई, अगर टॉप मोस्ट रन गेटर मिलेंगे, पहले 25 में कोई नहीं है। हाँ। 26वें नंबर पे नमन धीर है। अगर बॉलिंग मिलेंगे तो पहले 15 में सिर्फ एक गजनफर है 14 में नंबर, वो तो एक बड़ा कंसर्न है ही। उनका जो प्लेइंग 11 है ना, जो ये 12 प्लेयर का गेम हो गया, 11 से 12 प्लेयर का, इम्पैक्ट प्लेयर के, हार्दिक पांड्या उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। आपका प्लेइंग 11 सेटल नहीं है। इनका जो प्रॉब्लम है, मुझे लगता है ऑफ द फील्ड ज़्यादा है। देखिए, और दूसरी बात है ना, जैसे कि हार्दिक पांड्या का जो कैप्टनिंग स्टाइल है, वो अभी इनको एकदम क्लासिकल एक स्टाइल है। एक तो विराट कोहली एक स्टाइल है, एक धोनी का स्टाइल है। ये विराट कोहली वाले स्टाइल से जो कर रहे हैं, अपनी एनर्जी, और ये एक बार चल गया, लेकिन वो टीम सुपरस्टार से भरी हुई टीम है। 3 कप्तान है उसमें, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, हाँ। और ठीक है, जसप्रीत खुद भी दावेदार है वैसे। जसप्रीत बुमराह अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं, पहले आयरलैंड में वो कैप्टन भी बन चुके हैं वो। तो ये
इतने सारे दावेदार हैं, इन सबको बैलेंस करना, आप वो एनर्जेटिक स्टाइल से आप यंगस्टर्स को तो कर सकते हैं। आप अगर धोनी इस स्टाइल से राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर को कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। उनका एक स्टाइल था, एक क्वाइट तरीके से करना। तो आपको वो कूल हेडेड अप्रोच चाहिए इस टीम को मैनेज करने के मुझे लिए? लगता है ऐसा, मतलब देखिए कैप्टन का अपना अपना स्टाइल है, लेकिन हार्दिक पांड्या का जो स्टाइल है क्या उनकी टीम को सूट करता है? आप देखिए पहली बार जब कैप्टन बने थे बहुत सारा इश्यूज हुआ था, बिल्कुल बॉटम पे फिनिश हुई थी मुंबई बॉटम पे इंडियंस। फिनिश हुई थी, कैप्टनशिप कप्तानी question को किया लेकर जा बहुत रहा सारे था। क्वेश्चंस बिल्कुल, थे बिल्कुल। रोहित, और बहुत सारे लोग हुड भी कर रहे थे। अभी तक इस बार मुंबई को लोगों ने किया नहीं है। बहुत ऑपोजिशन का सामना करके हार्दिक पांड्या ने कहीं ना कहीं पिछले सीजन में अपने आप को थोड़ा एस्टैब्लिश किया था। वो इसलिए एस्टैब्लिश हुआ क्योंकि जो वर्ल्ड कप वगैरह जीते, हार्दिक पांड्या ने एक्सेप्शनल रोल अदा किया। और मुंबई इंडियंस टॉप 3 में फिनिश हुई। एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ प्लेयर, आप देखिएगा, मैं अभी जो कोलंबो गया था, वो बंदा बड़ा कूल है, बहुत बेहतरीन इंसान है जी। मतलब अच्छा, वो फर्स्ट टाइम था कोलंबो में जब वो गर्लफ्रेंड साथ में आई, तो मुझे लगा कि मैं बड़ा पसोपेश में था कि वीडियो लूँ नहीं लूँ, बट मेरे वीडियो में जब वो सामने से आगे दोनों गर्लफ्रेंड और ये बॉयफ्रेंड दोनों सामने से गुजरे तो उसने मना नहीं किया। तो और इनफैक्ट जब वो आगे जाके दे वर हगिंग ईच अदर इन पब्लिक, वो भी मैं जब शूट कर रहा था फिर देखा सबको शूट कर रहा है, तो उसने किसी को मना नहीं किया। इनफैक्ट ही आंसर्ड देम आल्सो, ही नॉडेड व्हेन आई सेड हेलो, ही सेड हेलो। तो मतलब वो एज अ ह्यूमन बीइंग देखिएगा, एज अ पर्सनालिटी देखिएगा, इज टू गुड। लेकिन आप ये देखिए ना विमल, इसका ये मतलब है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को भी छुपा कर रखने में यकीन नहीं करते, अपने इमोशंस को पब्लिकली डिस्प्ले करते हैं। वो उनकी अपनी चॉइस है और उसमें हम सवाल उठाने वाले कोई नहीं बनते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो कलर कैरेक्टर आपका ऑफ फील्ड है, वही सेम चीज़ आप ऑन फील्ड नहीं ले जा पाते। वो बोलते हैं ना कि ऑफिस के कपड़े अलग होते हैं, घर के कपड़े अलग होते हैं, तो उसी तरह से अंदाज भी अलग होता है। कहीं ना कहीं कि आपको लगता है कि इस टीम में जो अंदाज हार्दिक पांड्या लेकर आए हैं वो ऐसा है जिसके साथ बाकी लोग एडजस्ट या तो नहीं हो पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी जो प्राइवेट लाइफ की शैडो है वो भी इधर आ जाती है। बहुत सारे मीम्स बनते हैं हर बार जब भी मुंबई इंडियंस खेलती है। पिछली बार भी कहानी थी कि उनकी गर्लफ्रेंड के लिए बस को वेट करना पड़ा 20 मिनट मैच खत्म होने के बाद, जिससे बाकी खिलाड़ियों को ऑब्वियसली परेशानी हुई थी। तो ये सब कहानियां हैं या फिर सच में ये मैसेज ऐसा जा रहा है कि एक इस व्यक्ति की वजह से थोड़ी सी हमें ना एडजस्टमेंट इश्यूज आ रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पर्सनल लाइफ की वजह से उनका प्रॉब्लम जा रहा है। मैं दूसरी चीज़ कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उनका जो पर्सनल लाइफ है एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन ऑलराउंडर, मतलब उस प्लेयर का जवाब नहीं है। वो 200% अपना देता है, इस बात में भी कोई शक नहीं है जी। बात वो है कि वो जो कप्तानी जिसको चाहिए ना, जिस टीम में मल्टी स्टारर टीम है, एकदम मनमोहन देसाई की फिल्म लग रही है। आपको याद हो, एक मैं ऑफ द ट्रैक सुनाता हूँ, जैसे कि तेजाब फिल्म हिट हुई तो माधुरी दीक्षित ने कहा कि उसके बाद मुझे फोकस मिलने लगा, त्रिदेव में गई तो वो सेंटर स्टेज आ गई जी। तो आप उस तरह से, आपकी फिल्म में इतने स्टार हैं, आपको सेंटर स्टेज रहने के लिए आपका परफॉर्मेंस चाहिए। जैसे विराट का था कि लीड बाय एग्जाम्पल, खुद ये कर रहे थे। धोनी का था कि खुद भी लीड कर रहे हैं, लेकिन वो ना मैच्योरिटी से, क्योंकि हर एक ह्यूमन बीइंग अलग है। जो हिंदुस्तानी जो कप्तानी का स्टाइल है ना, वो रिकी पॉन्टिंग और विराट कोहली का स्टाइल ऑस्ट्रेलिया इंडिया में चल गया, लेकिन जो मुंबई इंडियंस के लिए जो कप्तानी का स्टाइल चाहिए, मुझे लगता है कि उसमें वो मतलब उतना जेल नहीं कर रहे हैं। वो तब होता जब बहुत सारे यंगस्टर्स होते, हार्दिक पांड्या 2 मैच जिता चुके होते, 3-4 मैच, उसके बाद क्या होता है, आपका अपना और प्लेयर्स के अराउंड खेलने लगता है, फिर आप उसको बोलते हैं तो प्लेयर्स आपको एमुलेट करते हैं। लेकिन इसीलिए तो कहते हैं ना कि फेलियर शोज योर रियल कैरेक्टर। अब जब टीम अच्छा नहीं कर रही है, एक मैच में जीत हो गई है, ठीक है, वो 4 मैच जो लगातार हार के आए उसको भूलने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो जसप्रीत बुमराह के हाथ से वो कैच छूटा, फिर हार्दिक पांड्या का रिएक्शन, जब हार्दिक पांड्या का वो कैच लिया श्रेयस अय्यर ने बाउंड्री पे, और डगआउट का रिएक्शन, उनको लेकर जो मीम बन रहे थे, कहीं ना कहीं ये जो दबाव की स्थिति पैदा हो रही है हार्दिक पांड्या पर भी और बाकी टीम मेंबर्स पर भी, आपको लगता है कि वो उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी झलक रही है, वो फ्रस्ट्रेशन भी नजर आ रही है? बहुत जल्दी झलकता है, इज वेरी ट्रांसपेरेंट। जो बहुत अच्छा आदमी होता है ना, उसका सब चीज़ चेहरे पे दिख जाता है। एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सनालिटी, वो मतलब अमेजिंग मुझे लगता है। मतलब जितना मैं जानता हूँ, जितना सुना है, जितना मेरा इंटरेक्शन है, उसके हिसाब से आपको कह रहा हूँ। लेकिन कप्तान होने के लिए ना आपको थोड़ा सा श्रूड, थोड़ा कनिंग, थोड़ा मतलब फार साइटेडनेस होना। ऑफ द फील्ड आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है किसी भी कप्तान का। ऑफ द फील्ड आपकी इनकी मतलब सिर्फ कप्तान पे नहीं, उनका जो टीम मैनेजमेंट है, पारस मामरे है, जहीर खान है, शेन बॉन्ड है, इन सब का भी काम है। आप देखिए, अब मतलब आपका जो अगली टीम हारी है, मैथ्यू हेडन ने कल क्या बोला कि आप 4 ओवर में, लास्ट डेथ ओवर में 73 रन खर्च कर रहे हो। मैथ्यू हेडन तो बैटिंग से मतलब है, लेकिन वो क्या है ना,
इस चीज़ को। आपने मुंबई इंडियंस के सपोर्ट स्टाफ से इस तरह के कमेंट नहीं सुने होंगे कि भाई आपके 26 लोग, मतलब आपका टॉप 25 में आपका कोई बैट्समैन नहीं है। कल तिलक वर्मा की बहुत तारीफ हुई, तिलक वर्मा ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेला, सचिन ने भी तारीफ की। नमन की जो इनिंग थी, जब आपका 40 पे 3 गिर गया है, 32 बॉल पे वो 45, एक्चुअली जो इनिंग बिल्ड किया है नमन ने, वो काबिल तारीफ रही है। तो वो चीज़ ना टीम को, हो सकता है ड्रेसिंग रूम में उन्होंने बातचीत की हो, बट इट शुड रिफ्लेक्ट ऑल्सो। बाहर नहीं आया, वो छुप गई। हाँ, लेकिन इट शुड रिफ्लेक्ट ऑल्सो। बिल्कुल। ये सिर्फ मेरा या आपका एज ए जर्नलिस्ट काम नहीं है। आप मुंबई इंडियंस की टीम है, उसका एक ऑरा है, अगला 7-8 मैच आपको खेलना है अभी, तो इट शुड स्प्रेड। विमल, इससे पहले कि हम इनकी बॉलिंग के बारे में बात करें, मैं जल्दी से आपसे पूछना चाह रही हूँ कि कोई अपडेट है, रोहित शर्मा कितने गेम्स नहीं खेल पाएंगे, और अगर वो अब थोड़ा लंबा रेस्ट ले लेते हैं, गेम नहीं खेल पाएंगे, तो क्या उससे और ज़्यादा डेंट होगी मुंबई की बैटिंग? वो एक ही जो पहला मैच जीते थे, कितने 220 रन को उन्होंने चेस किया था, है ना, तो और उसमें 78 रन इनका था, और जो रिकल्टन ने, मतलब जो ओपनिंग पेयर ने, राइट। रोहित शर्मा अगर फॉर्म में आ जाए ना, रोहित शर्मा अगर फॉर्म में हो, खेलें, देखिए वो पावर्ड स्टार्ट देते हैं। रोहित शर्मा और हार्दिक के बीच चाहे जो इशू हो, उनके सूर्या के बीच चाहे जो इशू हो, लेकिन रोहित शर्मा पावर्ड स्टार्ट एज अ टीम मैन, आप उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। और पिछली मैच में भी मुझे लग रहा था खेलेंगे, मैं जितने रिपोर्ट्स देख रहा था खेलेंगे, मतलब पर फिटनेस क्लियर नहीं हुई, बहुत क्लियर नहीं। वो यू नेवर नो, हो सकता है अगला मैच खेले वो, मतलब आई एम नॉट श्योर कि उनके फिटनेस को लेके क्या है, अभी कितना मुंबई इंडियंस के फैन तो चाहेंगे कि रोहित शर्मा जल्दी वापसी हाँ, करे मतलब टीम में। एक वो जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं ना, उनका प्लेइंग 11 भी क्वेश्चन है। बिल्कुल। प्लेइंग 11 या प्लेइंग 12 आजकल के हिसाब से कहना चाहिए, प्लेइंग 12 भी उनका क्वेश्चन में है कि वो कभी सेटल ही नहीं कर पा रहे, सेटल ही नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रही है, क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स तो एकदम नहीं है। ये सब जो है इश्यूज घेरे हुए हैं मुंबई इंडियंस के स्क्वाड को इस वक्त। अब अगर हम उनकी बॉलिंग की बात करें, मैं बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स को सुन रही हूँ, उनके लिखे हुए बयान भी पढ़ रही हूँ, सब कह रहे हैं कि हमें लग रहा था कि चलिए बैटिंग हो सकता है बहुत ज़्यादा मजबूत ना हो इस स्क्वाड की, लेकिन बॉलिंग इस तरह से बिखर जाएगी सीज़न शुरू होते ही, इसकी हमें उम्मीद नहीं थी। और इसमें सबसे ऊपर नाम जब जसप्रीत बुमराह का आता है, जो कि आपके प्रीमियर फास्ट बॉलर है, वो विकेट लेस है, ट्रेंट बोल्ट का नाम आता है, आप ओपनिंग करा रहे हैं दीपक चाहर से, तो उस चॉइस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। किस तरह से इनके जो रिसोर्सेज है, क्या उन्होंने धोखा दिया है या फिर शुरुआत में ही रिसोर्सेज की कमी थी? नहीं, रिसोर्सेज तो अच्छे थे। अब इससे बॉलिंग ऑर्डर इससे बढ़िया क्या बोलेंगे, ट्रेंट बोल्ट है, लेकिन उनका चला ही नहीं। कॉर्बिन बॉश नहीं चले, चाहर भी नहीं चले, एक विकेट है इनके नाम से। गजनफर और शार्दुल ठाकुर को विकेट मिले हैं थोड़े, ठीक है, लेकिन मतलब ये मैंने कहा ना कि ये टॉप 12-13 में नहीं आते हैं। आप जीतोगे जब, अभी जो गेम चेंज हुआ है पिछले 3-4 साल में, पावर प्ले वाला जो गेम हुआ है, अगर आप उसमें रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाते ऑपोजिशन को, अगर मैच वहाँ से निकल गया आपके हाथ से, तो बॉलिंग क्वेश्चन में है। दूसरी बात है इनका स्पिनर्स में, जो आप कह रही हैं कि वो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा इनके प्रॉब्लम रहा ऑक्शन में, जो इन्होंने गड़बड़ी की। ऑक्शन की बात बताइए। ऑक्शन वाले में मुझे थोड़ा क्योंकि गजनफर और सैंटनर, ठीक है, सैंटनर इंजरी में थे और नहीं खेल पा रहे थे, सिर्फ 2 बॉलर के थ्रू, एक और इनका मयंक मार्कंडे एक बार उनको खिलाया भी, तो उनको ओवर 1 या 2 ओवर दिया था। स्पिनर जो इनका एक टॉप क्लास होना चाहिए ना, खासकर आप जब आईपीएल। मयंक रावत भी तो है इनके पास। मयंक रावत कितना है, एक मैच इन्होंने, लेकिन वो बॉलिंग के अच्छा ऑप्शन है। लेकिन जैसे होता है ना कि एक स्पिनर आपका मतलब चहल है, हाँ, ठीक है, जब आप 4 मैच लाए तो एक मैच आपको निकाले, कुलदीप यादव आप लाएंगे तो आपको पता है कि ठीक है, जिस मैच में निकाला मैच विनर हो जाएगा। वो नहीं, तो आपको पावर प्ले में एक मैच विनर पेसर और एक मैच विनर स्पिनर चाहिए। मैच विनर पेसर इनके पास काफ़ी है, ट्रेंट बोल्ट है, बुमराह के बारे में क्या कहना, नहीं चले वो एक अलग बात है, लेकिन मैच विनर इनके पास, जबकि बाकी सारे स्टार्स भरे हुए हैं। बेसिकली चल रहे हैं बुमराह, मतलब बहुत ज़्यादा रन लीक नहीं हो रहे हैं, लेकिन विकेट नहीं आ रहे हैं, वो सबसे बड़ी चिंता थी। आपका अगर जैसे टॉप 6 ओवर में अगर आपको ये डर खत्म हो जाए कि मान लीजिए जो 3 मैच के बाद अगर बुमराह को विकेट नहीं मिला, चौथे मैच में आपको नहीं लगता बैट्समैन इस कॉन्फिडेंस से आएगा कि विकेट नहीं लेगा? ये वही कॉन्फिडेंस मुझे लगता है मुंबई इंडियंस के खिलाफ सारी ऑपोजिशन को आ गया है, आएगा ना, वो कि जो एक इन्विंसिबिलिटी फैक्टर था कि इस किले को फतह किया जा सकता है। 15 साल के बच्चे ने भी गड़बड़ किया। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद से बुमराह का आप देखिए, चाहे माने नहीं माने लोग, बुमराह का वो डर, अगर इमेजिन कीजिए कि ये प्लेयर कोई पाकिस्तानी होता तो डॉक्यूमेंट्री बन जाती है। वहाँ तो डॉक्यूमेंट, मतलब 15 साल का एक बच्चा आके बोल रहा है बुमराह को वो फर्स्ट बॉल पे छक्का मार रहा है, जी। और उसमें एक और छक्का मारा है उसने। हाँ। तो मतलब मुझे लगता है कि ना बुमराह मतलब अपने प्राइम पे तो नहीं है वो,
या अपने बेस्ट या ऑफ द थकान है, अभी वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं, बिल्कुल टायर्ड तो होंगे ना। टायर्ड है। मेरे ख्याल से ये वर्कलोड अब मुझे मैनेजमेंट लगता पर है ही ना आ कि जाती है 14 सारी मैच बात। उनको खेलने वाला, जैसे पिछले बार आए थे हाँ। तो 6-7 मैच के बाद आए थे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अब मुंबई थोड़ा सा इंडियंस रेस्ट देना चाहिए। थोड़ा सा रेस्ट मुझे लगता पर है बुमराह नहीं खेलेंगे तो फिर एक और बड़ा गैप आ जाएगा। तो अभी भी तो आप क्या कर रहे हो, मतलब पर अब तो यार देखिए उनके पास जो essentially आने नए, वाले देखिए सारे मुंबई मुकाबले इंडियंस में की आपको important तारीफ है। करनी पड़ेगी कि वो नए प्लेयर्स को, बुमराह भी मौका न्यू देते प्लेयर हैं। थे, हाँ। हार्दिक पांड्या भी थे, हाँ। अश्विनी हैं, हाँ। कृष भगत है, ये सारे जो नए आ रहे हैं, क्या पता, और चले भी हैं उनके पिछले मैच में, मौका तो देती है न्यू मुंबई बॉलर इंडियंस, को, बिल्कुल। है ना, तो क्या गुजरात पता आपको टाइटंस के चल, खिलाफ भी 2 डेब्यूटेंट्स थे। हाँ क्या पता चल जाए। हाँ, आप देखिए ना, वो हैदराबाद में हेजलवुड नहीं थे, फिर भी वो निकाल रही थी मैच, जी जी है ना। तो आप कई बार आपके न्यू कमर्स जो हैं आपको, मतलब वो तो आपको स्ट्रेटेजी करना पड़ेगा कि नए प्लेयर्स हैं, जैसे भी आपके पास जो बेस्ट रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से ट्रेंट बोल्ट लीड करें और बाकी को बताएं। तो मुझे लगता है बुमराह 14 मैच के लिए नहीं है अभी। मेरे ख्याल से वो एक लीड एंकर की जो कमी है वो हर डिपार्टमेंट में महसूस हो रही हर है, डिपार्टमेंट चाहे में। वो लीडरशिप हो, चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे ओवरऑल स्ट्रेटजी मेकिंग हो। स्ट्रेटेजी और प्लेइंग 11, Playing आप 11 अगर का प्लेइंग 11 combination क्या में तो जो रखेंगे? काम सपोर्ट स्टाफ का है, सपोर्ट स्टाफ टीम मैनेजमेंट का है, जी जी जी। वो वहाँ पे मिस कर रहा है। वो मतलब इंजरी हो सकता, अगर रोहित शर्मा और उनको रिकल्टन को वाकई इंजरी है टॉप में, तो ये एक और बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो अच्छा विमल, अब ये बताइए मुझे, जहाँ से हमने शुरुआत की थी, अब जो एक थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मोमेंटम शायद वापस आ जाएगा मुंबई इंडियंस के पास, और उनकी हिस्ट्री भी ऐसी रही है कि सिर्फ एक जीत की दरकार होती है और फिर वो गाड़ी निकल पड़ती है। आपको लगता है गाड़ी निकल पड़ी है या अभी भी रुक रुक के ही चलेगी? देखिए विक्ट्री, मैंने जैसे पहले भी कहा कि विक्ट्री बहुत कुछ चेंज करता है। आई होप हार्दिक पांड्या वो कॉन्फिडेंस ला पाए टीम में, अपने ड्रेसिंग रूम में जो होता है। मैंने बोला ना, इस टीम का प्रॉब्लम ऑफ द फील्ड है, ऑन फील्ड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इनके पास इतने स्टार्स हैं, ठीक से यूटिलाइज हो गए, तो अगर ये ऑन फील्ड ले आते हैं, इनको 1-2 और विक्ट्री की ज़रूरत है। अगर ये वाकई अगले 2 मैच वो निकाल पाती है तो ये टीम प्लेऑफ में जाएगी। ये सबसे ज़्यादा प्लेऑफ खेलने वाली टीमों में से, चेन्नई ने 12 बार खेला, इसने 11 बार खेला 18 में से। मुझे लगता है कि ये खेलेगी ये। अच्छा, तो यही मेरा सवाल था। इनफैक्ट मैं आपसे कुछ क्विक फायर क्वेश्चंस पूछना चाह रही थी। प्लेऑफ्स में आप जाते हुए देख रहे हैं मुंबई इंडियंस को? अभी यस एंड नो, अभी मतलब मैं नहीं, एक चूज करना 2 मैच और अगर देखूंगा नहीं, आज के दिन आज के हिसाब से नहीं। ओके। अभी भी टीम का बिगेस्ट कंसर्न क्या है? सबसे बड़ी चिंता किस बात को लेकर है? प्लेइंग 11, अनसेटल प्लेइंग 11। नहीं, वो तो फिर 11 खिलाड़ी हो गए ना, कोई एक नहीं, एरिया सेटल नहीं है। अच्छा। सेटल नहीं, प्लेइंग 11 सेटल नहीं है। अच्छा ठीक है। और सबसे बड़ी उम्मीद उन्हें अब किससे होनी चाहिए? सबसे बड़ी उम्मीद हार्दिक पांड्या से होनी चाहिए। खुद हार्दिक पांड्या पर ही आपने जिम्मेदारी डाल दी है। ठीक है। और सबसे बड़ा मैसेज अगर हम कोई देना चाहें मुंबई इंडियंस को इस वक्त, तो वो क्या होगा? कि ये अभी भी पेशेंस दिखाएं अपनी टीम के साथ, या सीजन मोर और लेस हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है? एक स्टेप बैकवर्ड लेके सोचे कि अगर हम यहाँ से आगे कैसे, इस विक्ट्री से खुश नहीं हो, वो ये देखें कि हमारे लिए बेस्ट क्या सूट करता है। अगर वो होता है, उसके बाद जैसे केकेआर ने पिछले बार चेंज किया, मुझे हार भी गए, लेकिन मुझे लगता है कि उसको आप एक बार पॉलिसी डिसाइड कर लिया आपने, प्लान करके कि हम ऐसे करके खेलेंगे, एक अप्रोच बनाइए और फिर उसी पे स्टिक कीजिए। चलिए, तो मुंबई इंडियंस के जो फैंस हैं उनके लिए मोटा मोटी कहानी यही है विमल की, कहानी भले ही अभी ख़त्म ना हुई हो, टीम जिंदा है और प्लेऑफ्स की राह अभी भी तय कर सकती है, लेकिन यहाँ से स्ट्रैटेजी में कुछ ड्रामेटिक बदलाव आपको लाने होंगे। और जो परफॉर्मेंसेस हैं वो इक्का दुक्का नहीं, बल्कि पूरी टीम को, सभी 11-12 खिलाड़ियों को मिलकर डिलीवर करनी होगी, तभी आप अपने आप को उस स्टेज तक जाता हुआ देख सकते हैं। नहीं तो ये सीज़न जो है एक और नाइटमेयर वाला सीज़न बदल सकता है, बन सकता है बन सकता है मुंबई इंडियंस के लिए। बहुत शुक्रिया विमल पॉडकास्ट में मेरे साथ जुड़ने के लिए। एंड ऑफ कोर्स अगले ऐसे ही एपिसोड में हम एक और ज़बरदस्त टीम की कहानी आप तक लेकर आएंगे। अभी तक हमने बात की है बॉटम 3 की, केकेआर हो गया है, सीएसके हो गया, मुंबई इंडियंस हो गया है। मेरे ख्याल से अब हम ध्यान आपका उस टीम की तरफ लेके जाएंगे जो पिछले 2 सीजन से ज़बरदस्त तरीके से हम सबको इम्प्रेस कर रही है और वो अपनी अलग ही कहानी लिख रहे हैं। रिकी पॉन्टिंग, श्रेयस अय्यर की जोड़ी, पंजाब किंग्स। दैट्स द नेक्स्ट एपिसोड। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आपके कोई कॉमेंट्स हैं तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के हमारे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।